Everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. I'm here with yet another mock test for all of you, HPSC Assistant Professor English. आपका एग्ज़ाम अब बिल्कुल आ गया है. Don't be scared, please. I know that the previous two mocks that I gave, you were not able to complete them. They were lengthy and they were meant for you to practice so that you have that practice कि जब आप एग्ज़ाम में जाके बैठो तो आपके पास स्पीड की प्रैक्टिस हो. 1 2 3 4 जितने 5 मॉक्स आप कर सकते हो उतनी प्रैक्टिस करो, रोज़ करो. इनफैक्ट सिट डाउन फॉर 3 hours every day, because we usually we hardly have that practice of sitting down for 3 hours and writing for all 3 hours. It becomes really difficult, especially the last hour becomes extremely exhausting. तो वो प्रैक्टिस हो जाएगी थोड़ी सी तो आप 100% एग्ज़ाम में बेटर करके आओगे. आज जो मैंने मॉक टेस्ट बनाया है ना, वो थोड़ा सा पैटर्न डिफरेंट कर दिया है. क्वेश्चन जिसमें 12 हैं टोटल, और 6 क्वेश्चंस लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के, और 6 क्वेश्चंस आपके 10 मार्क्स वाले हैं. तो अब कितना लिखना है? 15 मार्क वाले क्वेश्चन में, अगर ऐसे 10 मार्क वाले क्वेश्चन में यू वर राइटिंग फॉर लेट्स से 2 पेजेस, 2.5 पेजेस, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में आपने 3.5 पेजेस लिखने हैं. उससे ज़्यादा नहीं लिखने हैं. 4 शीट्स भी मिली हैं तो भी पूरी 4 नहीं फिल करनी है. लेकिन मैंने जैसे कुछ आंसर्स चेक किए, कुछ 1-2 बच्चों ने पूरा कंप्लीट किया पेपर, लेकिन उनके आइडियाज़ वो वेरी स्कैटर्ड एंड जो टू द पॉइंट लिखना था वो नहीं था. तो वो सारे ही आंसर्स में आई वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटेड. 5 मार्क्स मैंने, 2-3 बच्चे हैं. बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं. अब आई एम श्योर नेक्स्ट मॉक्स में आप बेटर करोगे. लेट्स क्विकली डाइव इन. तो पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. क्योंकि आपके सिलेबस में लास्ट में की मूवमेंट्स और की ट्रेंड्स इन इंग्लिश लिटरेचर भी है. तो 5 मार्क ईच, इनमें से किसी भी 3 पे. मेटाफिजिकल पोएट्स, अब जब आप लिख रहे हो, लेट्स से यू राइटिंग अबाउट मेटाफिजिकल पोएट्स, इंट्रोडक्शन आपकी आएगी प्रॉपर. मेटाफिजिकल पोएट्स कौन थे, पहले वो नाम कहाँ से आता है, जॉनसन ने क्या बोला, टी.एस. एलियट ने क्या बोला, और ये है मेटाफिजिकल पोएट्स. सेकेंड पैराग्राफ, टॉक अबाउट द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ देम. कितना लिखना है 5 मार्क्स में? 1 पेज. तो हार्डली आपकी मर्जी है. छोटे छोटे आप 4 पैराग्राफ्स भी बना सकते हो, छोटे छोटे 3 भी बना सकते हो, जिसमें इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. दिस विल बी आइडियल फॉर योर 5 मार्क क्वेश्चन. तो आपने इंट्रोडक्शन में सब कुछ अच्छे से लिख दिया, बॉडी में उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स विद रेफरेंस टू सम वेरी इंपॉर्टेंट पोम्स लाइक जॉन डन की पोइट्री को मेंशन करके आपने एक अच्छा आंसर बनाना है, एंड कंक्लूजन. उसके बाद जैसे कोई भी आपने लिया, ऑगस्टिन एज ले रहे हो तो ऑगस्टिन एज का नाम, ऑगस्टिन एज क्यों है, ऑगस्टिन एज में राइटर्स कौन से हैं, और क्यों ऑगस्टिन एज बोला जाता है इसको, फीचर्स की वजह से, क्लासिकल यर्निंग की वजह से. और फिर बॉडी में आप अगेन रेफरेंस दो, अच्छे से पोप का रेफरेंस दो. इनफैक्ट ऑगस्टिन एज में जो डेवलपमेंट्स हुई थी, नॉवल का डेवलपमेंट हुआ, प्रोज का, ये आपका जर्नलिज्म का डेवलपमेंट हुआ, तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है. एंड देन कंक्लूजन. प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, आपके सिलेबस में स्पेशली जो राइटर्स हैं जैसे रॉजेटी हैं तो उनको मेंशन करो. ब्लूम्सबेरी ग्रुप, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, सब में टू द पॉइंट आना चाहिए. जब आप लोग प्रैक्टिस करते थे तो इंट्रोडक्शन में आप बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें लिखते थे, जिससे आपका स्पेस चला जाता था, वो कोई पढ़ेगा नहीं. ट्रस्ट मी, इफ़ आई एम द इवैल्यूएटर आई जस्ट स्किम थ्रू इट. आपने डेट्स लिखी हैं, वेरी गुड, बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, ठीक है. सो स्टिक टू फैक्चुअल, डोंट स्टिक टू फैक्चुअल थिंग्स ओनली. कम टू द पॉइंट, कम टू वॉट हैज़ बीन आस्क्ड इन द क्वेश्चन. Second, again 15 marks. So you have to apply psychoanalytic criticism with reference to Freud's concepts of the Oedipus complex, repression and the unconscious to Shakespeare's Hamlet. तो 3 चीज़ें कही हैं, तीनों आपके आंसर में प्रेजेंट होनी चाहिए. फ्रॉइड का कॉन्सेप्ट, ईडिपस कॉम्प्लेक्स का, रिप्रेशन का और अनकॉन्शियसनेस का, तीनों चीज़ों को हैमलेट पे अप्लाई करना है. डिस्कस हाउ दीज आइडियाज शेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हैमलेट्स कैरेक्टर, हिज रिलेशनशिप्स एंड द प्लेज सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट. नाउ एज आई हैव सेड टू माई लर्नर्स जो मेरे बैच में हैं, प्री प्लानिंग बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम में,
क्योंकि हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, थर्ड पैराग्राफ में जाके हमें याद आता है कि आई हैव मिस्ड राइटिंग वन पॉइंट इन माई सेकेंड पैराग्राफ. दिस कांट बी अनडन. आप दोबारा से सेकेंड पैराग्राफ में नहीं जा सकते. तो प्री प्लानिंग में क्या करना है, साइड में रफ है कहीं पे भी आपके पास शीट, आंसर क्वेश्चन पढ़ा आपने, 2 से 3 बार क्वेश्चन पढ़ना है. आप सोचोगे कि टाइम वेस्ट है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है. 1 मिनट यहाँ पे बिताओगे, आंसर अच्छा रहेगा. रफ में आपने, अच्छा ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, आपने इंट्रोडक्शन में 2 चीज़ों को इंट्रोड्यूस करना है. एक तो आपने साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म को इंट्रोड्यूस करना है, दूसरा आपने हैमलेट को इंट्रोड्यूस करना है. सो साइड में लिख दो यहाँ पे 2 पॉइंट्स बना के कि मुझे इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें. इंट्रोडक्शन में हमेशा क्वेश्चन की चीज़ें आएंगी, आपने आंसर में क्या लिखना है वो आएगा. अगर आपको लग रहा है अभी स्पेस आपके पास बची हुई है तो यू कैन डिस्कस कि थोड़ा सा हैमलेट का कैरेक्टर, या फिर आप इन चीज़ों को डिस्कस कर सकते हो कि इडिपस कॉम्प्लेक्स, रिप्रेशन और अनकॉन्शियस, एक लाइन में दे आर मेजर कॉन्सेप्ट्स इन फ्रॉइड्स साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म. इस तरह से फिर बॉडी में क्या आएगा, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट बोथ दीज थिंग्स साइमल्टेनियसली. हैमलेट के इंस्टेंसेस दो और साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म अप्लाई करो. इडिपस कॉम्प्लेक्स सबसे पहले. मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉक अबाउट रिप्रेशन. नेक्स्ट पैराग्राफ, टॉक अबाउट अनकॉन्शियस थिंग्स. हैमलेट की बात है, हैमलेट एक बहुत ही मेजर टेक्स्ट है तो आपको रेफरेंसेस पता होने चाहिए. सॉलिलॉकीज आप मेंशन करो. आंसर लिखते हुए मैं देख रही हूँ भूल गए हो आप लोग, क्रिटिक्स नहीं मेंशन किए हैं. देखो सारे क्रिटिक्स याद नहीं रहेंगे, लेकिन मेजर क्रिटिक्स तो याद रह सकते हैं ना. कुछ थे जैसे हैरल्ड ब्लूम है जिन्होंने बहुत लोगों के बारे में कहा है, याद रह सकते हैं. टी.एस. एलियट ने क्या कहा है, या किसी और ने. इस तरह से 2, 3, 4 क्रिटिक्स को रट लो, मैं कहूँगी अब, कि स्पेशली ये मेजर कैनन वर्क्स के लिए. नेक्स्ट, इन A Doll's House, Henrik Ibsen dismantles the illusion of domestic harmony with engaging with broader questions of individual freedom, gender roles, and societal hypocrisy. Critically examine the play in the light of feminist literary criticism and modernist concerns with identity and selfhood. बड़ा क्वेश्चन है, 15 मार्क का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है डॉल्स हाउस हेनरिक इब्सन का. सेम प्री प्लान, क्या क्या आएगा इंट्रोडक्शन में, डॉल्स हाउस का इंट्रोडक्शन आएगा हेनरिक इब्सन के साथ. उसमें फ्रीडम, नोरा का कैरेक्टर मेंशन करना है, जेंडर रोल्स, नोरा और उसका हस्बैंड, सोसाइटल हिपोक्रेसी, ये चीज़ें इंट्रोडक्शन में एक लाइन में मेंशन करनी है. बिकॉज जो आप इंट्रोडक्शन में लिख रहे हो उसको आप एक्सपैंड करते हो अपने पैराग्राफ्स में. सो मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पैराग्राफ, यू स्टार्ट टॉकिंग कि किस तरह से पहले तो जो एक डोमेस्टिक हार्मनी को उन्होंने दिखाया है Henrik Ibsen ने. Starting of the play, you see domestic harmony, but then in the same paragraph you have to talk about the illusion of it, कि किस तरह से Henrik Ibsen ने उस चीज़ को dismantle किया है through these characters. And then next paragraph you talk about these things: freedom, gender roles, societal hypocrisy. अब लिखा है critically examine, मतलब आपने critical views भी देने हैं, अपने views भी देने हैं. The play in the light of feminist literary criticism. कोई आपको कोई भी फेमिनिस्ट थ्योरिस्ट याद आ रहा है, आप मेंशन करो. जैसे आप जेंडर रोल्स की बात करो तो आप सिमोन डी बिवॉर को मेंशन कर सकते हो ना, उन्होंने जेंडर रोल्स की बात कही थी. अ वुमन इज़ नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमन. या फिर आप फ्रीडम की बात कर रहे हो तो बहुत सारी हैं. वो कौन है जिन्होंने कहा था कि वुमन शुड बी फ्री फ्रॉम, शुलामित फायरस्टोन की बात कर सकते हो. वुमन शुड बी फ्री from the process of reproduction, only then she can be free truly. जो भी आपको फेमिनिस्ट याद आए आपने प्री प्लान कर लेना है और फिर लिखो, उसको देखते देखते लिखो, फिर आपको जल्दी जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि आंसर के बीच में सोचना, टेंशन, ये सब बिल्ड हो जाता है. प्री प्लान प्लीज़ उसकी प्रैक्टिस करो. उसके बाद जो मॉडर्निस्ट कंसर्न्स है विद आइडेंटिटी एंड सेल्फहुड, उसको मेंशन करना है. अब आपको क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको डिवाइड करोगे ना अपने पैराग्राफ्स में इन टू 3 पेजेस, 3.5 पेजेस, आप आराम से लिख सकते हो और अच्छा स्कोर कर सकते हो इन क्वेश्चंस में. नेक्स्ट, यूजिंग ब्राउनिंग्स पोम्स विच आर इन योर सिलेबस, एनालाइज विद रेफरेंस टू ब्राउनिंग्स यूज ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म, his treatment of speaker's voice, and his exploration of moral ambiguity. How does this technique invite the reader to become both judge and confidant? Next, 5th question, stream of consciousness से है.
तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस is a narrative technique which attempts to capture the unfiltered flow of characters' thoughts, feelings and memories. एक definition दे दिया है आपको. With close reference to Virginia Woolf's To the Lighthouse and James Joyce's A Portrait of the Artist as a Young Man. Examine how the technique shapes narrative structure, characterization and thematic depth. Discuss how each author adapts the method टू देयर आर्टिस्टिक पर्पस. तो दोनों को बहुत क्लियरली सेपरेट करके आपने लिखना है. अगर आप चाहो तो अपने कंक्लूजन के पहले वाले पैराग्राफ में एक कंपैरिजन भी दे सकते हो, इट इज़ योर चॉइस. बट मेक श्योर टू हाईलाइट ईच इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि क्या क्या पूछा है, कैरेक्टर्स थॉट्स लिखना है, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसकी मेमोरीज के बारे में लिखना है आपने. नेक्स्ट क्वेश्चन 6. अगेन टू राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग. अब ये थोड़ा मैंने ना ब्रॉड डाल दिया है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि आपकी स्ट्रेंथ कहाँ है. तो आपको एग्ज़ाम में भी अगर चॉइस आती है तो ईजी हो जाएगा थोड़ा सा चूज़ करना. ठीक है. फर्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज इन रिसर्च मेथड्स एंड मटीरियल्स इन इंग्लिश विद एग्जाम्पल्स. इट्स अ वेरी ईजी क्वेश्चन. प्राइमरी सोर्सेज क्या है, सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, यू कैन ईजिली list them down. एग्जाम्पल देने हैं. सेकेंड, डिस्कस फ्रांसिस बेकन्स प्रोज स्टाइल एंड फिलोसॉफिकल अप्रोच इन हिज एसेज. किसी में भी कर सकते हो. थर्ड है, एनालाइज द सेंट्रल थीम्स एंड पोएटिक टेक्निक्स इन आइदर शेक्सपियर्स सॉनेट्स और इन फिलिप सिडनीज सॉनेट्स. आपको जब आप लिखोगे, इनको चूज़ करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा शेक्सपियर में है या सिडनी में है. जो आप चूज़ करोगे ऑफकोर्स उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है. यू टू प्रेजेंट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग. रिमेंबर 5 मार्क्स ईच. उस हिसाब से लिखना है. ये सारी आपकी शॉर्ट स्टोरी सिलेबस में है. इनमें से किसी में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो आई हैव जस्ट लिस्टेड डाउन देम ऑल टू सी व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ. देन एक्सप्लेन एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स. इनमें से कोई भी एक कॉन्सेप्ट आप चूज़ कर सकते हो. या तो टॉक अबाउट दीज लिंग्विस्टिक थ्योरीज, language acquisition theories, और talk about the methods of teaching English. इसको आपको 5 मार्क में समेटना will be a challenging task, so try करना. फिर language skills, what is LSRW, listening, speaking, reading, writing, और उनकी pedagogy. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 से आपका 10 मार्क क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं. तो राइट अकॉर्डिंगली. John Osborne's Look Back in Anger is often credited with inaugurating the angry young man movement in post-war British theatre. Discuss how Osborne uses Jimmy Porter's character to critique the class system, social stagnation, and emotional disillusionment in 1950s England. In your answer, comment on Osborne's dramatic style, use of dialogue. 1 second. Sorry for the background noise. And plays reception. अब क्वेश्चन पढ़ने में इतना बड़ा लग रहा है, इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे. ठीक है. आपने लुक बैक इन एंगर को बात करनी है कैसे उसने इनॉग्रेट किया है एंग्री यंग मैन मूवमेंट को. देन यू टू डिस्कस कि किस तरह से ऑसबर्न जिमी पोर्टर के कैरेक्टर को डिस्कस करते हैं टू क्रिटिक द क्लास सिस्टम, सोशल स्टैग्नेशन एंड इमोशनल डिसइल्यूशनमेंट. ठीक है. और इन्होंने ये भी लिखा है कॉमेंट ऑन हिज ड्रामेटिक स्टाइल, यूज ऑफ डायलॉग and plays reception. Next is Wordsworth से question है, in lines Tintern Abbey या फिर Immortality Ode. You to analyze how Wordsworth develops his philosophy of nature and growth of human mind. Remember इसमें आप Wordsworth का जो criticism है वो भी use कर सकते हो. Next is Raja Rao का Kanthapura, how it blends the Gandhian freedom struggle with oral storytelling traditions of South India. Analyze how the novel's narrative voice, use of myth, depiction of rural life contribute to its political and cultural vision. एक चीज़, use of myth की बात, rural life की बात, कैसे वो दोनों चीज़ें political और cultural vision पे उसका अफेक्ट है, एनालाइज करना है आपने. Comment on how the fusion of traditional form and nationalist content shapes the reader's experience. Next, trace the historical development of English in India. तो ये पूरा question जो है English in India पे है. Whatever you know about it, you have to trace it entirely. ठीक है. इसमें भी प्री प्लानिंग बहुत काम आएगी.
कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है. यू कैन राइट अबाउट द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. इंग्लिश इन इंडिया, colonial से प्रेजेंट पीरियड तक. देन मूविंग ऑन, यू कैन डिस्कस द रोल ऑफ इंग्लिश इन एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, लिटरेचर में क्या रोल है, डिबेट्स क्या हैं इसके आसपास, एंग्लिसिस्ट, ओरिएंटलिस्ट डिबेट्स हैं, कमीशंस और एक्ट्स की बात करोगे व्हेन यू आर ट्रेसिंग इट, एवरीथिंग जो जो पॉइंटर्स आपके सिलेबस में हैं. आउटलाइन द मेन कंसर्न्स ऑफ पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी विद रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट्स लाइक हाइब्रिडिटी, मिमिक्री एंड सबॉल्टन. तो इसमें आपके आ गए भाभा का कॉन्सेप्ट आ गया, गायत्री स्पिवाक का कॉन्सेप्ट आ गया. पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को आपने फिर एक टेक्स्ट लेना है. यू टू डिस्कस दीज, हाउ कैन दीज बी अप्लाई टू एनी टेक्स्ट. आपके जो भी सिलेबस में आपको टेक्स्ट लगता है पोस्ट कॉलोनियल एज से है, उस पर आप इसको अप्लाई करें. लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डज फेमिनिस्ट थ्योरी डिस्कस हाउ फेमिनिस्ट थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू ऑस्टिन्स प्राइड एंड प्रेजुडिस. In your answer, consider Austen's portrayal of women's agency, marriage, and social mobility, and examine whether the novel reinforces or critiques patriarchal structures. अभी देख के लग रहा है, पढ़ के लगता है कि है लिखने को बहुत है, हाथ थक जाएंगे. टेक अ ब्रेक इन बिटवीन ऑफ अ मिनट, टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ, थोड़ा अपने हाथों को मसाज दो एंड देन गेट बैक टू इट. डोंट लूज होप. और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट प्रैक्टिस नहीं किया है, प्लीज़ करो. अब मैं कहूँगी रोज़ करो. स्पीड बनती है, हाथ के मसल्स जो इतने टाइम से लिखा नहीं है, जकड़ गए होते हैं, उसको फ्लो में आने में भी तो टाइम लगता है ना, उसको प्रैक्टिस मिलती है. ठीक है. आई होप आई एम बीइंग ऑफ यूज हियर टू यू ऑल. इफ़ येस, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. जो भी आप और बच्चों को जानते हैं उनके साथ प्लीज़ मेरा चैनल शेयर करें. कोई नेट के स्टूडेंट्स हैं जिनको कोर्स लेना है या किसी भी और प्रेपरेशन के लिए आपने लेना है, वी हैव स्टार्टेड विद आवर फुल कोर्स. प्लीज़ गेट इन टच विथ मी. द डिटेल्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Thank you very much. You can get in touch with me over Telegram and also join the full course. Bye bye. Thank you.